दोस्तों 3 सालों की मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना चुके थे जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जिसको अबू धाबी के खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान की खसूसी फरमाइश पर बनाया गया था, क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन वज़न सिर्फ एक ही तरफ को झुका हुआ था। इसी वजह से इंजीनियर्स को ये खौफ था कि कैलकुलेशन से थोड़ा भी वज़न बढ़ाया गया तो बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर एक पल में भी ढेर हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन चैलेंजेस का सामना किया था वो शायद बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन टीम ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि कैपिटल गेट का डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन था जो फिज़िक्स के लॉज को तोड़ने के बिल्कुल करीब था। एन उस वक़्त जब बिल्डिंग लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी थी, अबू धाबी के खलीफा की तरफ से कंस्ट्रक्शन टीम को एक पैगाम आया जिसमें उनका कहना था कि उनको इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी चाहिए। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि बिल्डिंग का लोड पहले ही अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर था। ना ही हेलीपैड के लिए जगह छोड़ी गई थी और ना ही बिल्डिंग का डिज़ाइन इस चीज़ की परमिशन दे रहा था, और ना ही इंजीनियर्स में शेख को ना करने की हिम्मत थी। तो अब सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा था कि किसी भी सूरत में हेलीपैड को मुमकिन बनाया जाए, लेकिन मसला ये था कि आखिर कैसे। नाजरीन, कैपिटल गेट अबू धाबी में दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची तो नहीं, लेकिन इसने आर्किटेक्चर्स के रूल को जो झंझोड़ कर रख दिया है। 524 फुट ऊंची इस बिल्डिंग का आधे से ज़्यादा वज़न एक तरफ को झुका हुआ है, लेकिन ये किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि यही इस बिल्डिंग का डिज़ाइन था, क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से भी 5 गुना ज़्यादा था। इसी वजह से इसे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिर अबू धाबी के शेख को ज़रूरत क्या थी इतनी ख़तरनाक बिल्डिंग बनाने की। असल में दुनिया भर में एक के बाद एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाने की रेस चली हुई है। इसमें जीतेगा वही जो सबसे अलग और सबसे मुश्किल तरीन स्ट्रक्चर बनाएगा। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए और दुनिया भर से टूरिज़्म अट्रैक्ट करने के लिए 2007 में अबू धाबी के खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान भी मैदान में उतर आए। उनका टारगेट ऊंची तरीन बिल्डिंग बनाने का नहीं था, बल्कि उनको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसका डिज़ाइन देखने दुनिया भर से लोग आएँ और जिसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी ना लगे और जो फिज़िक्स के लॉज को भी चैलेंज करे। दोस्तों, इस मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कज़न शेख सुल्तान को अपॉइंटमेंट कर दिया। यह टास्क मिलते ही शेख सुल्तान ने लंदन की टॉप आर्किटेक्चर फर्म RMJM से रब्ता किया, और यही इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला अमल था। कैसे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इस ख़तरनाक चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे इस बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्री पर टिल्ड किया गया, और कैसे इस लाखों टन वज़नी इस झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 1। लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म को जब ये टास्क दिया गया तो यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज था। उनको एक ऐसा डिज़ाइन बनाना था जो उनके ही बनाए गए आर्किटेक्चर रूल्स के ख़िलाफ़ हो। आर्किटेक्चर फर्म के कई डिज़ाइन पहले तो रिजेक्ट हुए, लेकिन फिर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद खूबसूरत रेत के टीलों और समंदरी लहरों से एक्सपायरेशन ली, और अब बारी थी कुदरत के इस खूबसूरत जोड़ को शक्ल देने की। कंसेप्ट आर्किटेक्ट नील वेंडर वीन ने दिन रात एक करके ऐसा डिज़ाइन पेश किया जिसको समंदरी लहर की शेप दी गई और जिसके बॉटम रेत के टीलों जैसा था, और तो और हर एंगल से देखने पर बिल्डिंग का व्यू चेंज हो जाता था। चैलेंज नंबर 2। दोस्तों, ये डिज़ाइन शेख सुल्तान को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इसमें एक मसला था। जी हाँ, कैपिटल गेट के डिज़ाइन को रियलिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 10 फुट हटा हुआ था। इसी वजह से बेइंतहा फोर्सेस पैदा होंगी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को ज़मीन से ही उखाड़ देंगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये चैलेंज था कि अब उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन वज़न को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुँचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टॉनी आर्थबोल्ड ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप और उनके अंदर भरे कंक्रीट पे डाला जाने लगा था। लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड वाले पाइल्स की लेंथ ज़्यादा रखी गई।
जिनको ज़मीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके फंसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिज़ाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया था। अब टाइम था फाउंडेशन का काम शुरू करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे खुदाई की ज़रूरत थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी ज़मीन से निकालनी थी। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए ज़मीन से निकलने वाली मिट्टी का वज़न ही 1600 हाथियों के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक़्त दरकार था, लेकिन अचानक एक और मसला आ खड़ा हुआ। इस मौका पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग तैयार हो जाए। यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीनों का वक़्त था, जिसमें उन्होंने फाउंडेशन भी डालनी थी और बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी मुकम्मल करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में एक अफरा तफरी सी मच गई, जिसकी वजह से उन्हें पूरा टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन पे 8 महीनों का वक़्त दरकार था, उसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही मुकम्मल करना था। चैलेंज 4, जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह से सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर मैदान में उतर आई। अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना, लेकिन यहाँ इनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नार्वल स्काई स्कीपर्स एक सोल्ड कोर के गिर्द बने होते हैं जो सीधा बिल्कुल ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ को मुड़ भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज भी हो सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स को रवायती सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए ये प्लान बनाया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्वेड कोर बनाया जाएगा और कोर मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। लिहाजा अब कर्वेड का काम जल्द अज जल्द शुरू करना था। चैलेंज नंबर 5, इस ख़ास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरत अंगेज़ तौर पर ये 2 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन यहाँ अब एक और मसले ने जन्म लिया और अबू धाबी की कड़कती गर्मी में दिन के वक्त पारा 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वक्त से पहले ही वो खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने का खदशा था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सलूशन सोचना था जिससे कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो। आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि वो ठंडा पानी होगा, और जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का समा होगा। जब टेम्परेचर 30 डिग्री तक गिर जाता, ये काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ़ मंगवाई जाती, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पर सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्वेड कोर मुकम्मल कर लिया गया। चैलेंज नंबर 6, दोस्तों अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को थोड़ा कर्वड शेप दे दिया था, मगर अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डायाग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनना थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग से डिज़ाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स, हर एक फ्रेम का वज़न 16,000 केजी और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी। ये काम अंजाम देने के लिए शारजा की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क दिया गया, क्योंकि हर फ्रेम की शक्ल एक दूसरे से अलग थी। इसी वजह से पूरे 720 फ्रेम्स तैयार करने में इनको 5 महीनों का वक़्त लग गया। चैलेंज नंबर 7, आखिरकार वर्कर्स की अनथक मेहनत के नतीजे में कैपिटल गेट का डायाग्रेड भी मुकम्मल हो गया
और साथ साथ विंडो पैनल्स लगने का काम भी चलता रहा। अब बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम ही बाकी थे जो शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाने थे। बिल्डिंग अब हैंड ओवर के बिल्कुल करीब ही थी कि अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम पर पहाड़ बनकर गिरा क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डायाग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से ही कैलकुलेट था। यानी डिज़ाइन बनाते वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वज़न शामिल नहीं किया गया था। ये मसला कैपिटल गेट की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। लिहाजा अब फिनिशिंग का काम रोक कर एक बार फिर से सारी स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन दोबारा की गई। कैलकुलेशन के बाद ये नतीजा निकाला गया कि स्ट्रक्चर हेलीपैड का वज़न तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि तेज़ हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी कर सकता है। लेकिन अब किसी भी सूरत में ये हेलीपैड बनाना था क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश थी। इसी मकसद के लिए लंदन में कैपिटल गेट के मॉडल का वाइंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें ये बात साबित हो गई कि तेज़ हवा में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरे से खाली नहीं। वाइंड इंजीनियर लाइटन आरिलियस ने यह सजेशन दी कि अगर हेलीपैड के डिज़ाइन में चेंजेस की जाएं और हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर कम किया जाए तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिज़ाइन चेंज किया गया तो हैरत अंगेज़ तौर पर वाइंड इंजीनियर की सजेशन सच साबित हुई। ये खबर मिलते ही कैपिटल गेट पर हेलीपैड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई और बिल्डिंग को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान के हैंड ओवर कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर्स को सलाम है जिन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया का सबसे ऊंचा लीनिंग टावर बनाया। और उम्मीद है कि टाइम इज़ गोल्ड की ये एपिसोड भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।